हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी की एक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। एक बार की बात है, राजस्थान की राजकुमारी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आई थीं। वे वृंदावन के राजकुमार पर इतनी मोहित हो गईं कि वे जीवन भर उनके साथ रहना चाहती थीं। उसके परिवार ने उसे अपने राज्य लौटने के लिए मजबूर किया। नम आंखों से उसने आखिरी बार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन की और चली गई। राजकुमारी के प्रति उनके प्रेम से मुग्ध होकर बिहारी जी उनके पीछे चले गए और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित उनके मंदिर में लापता पाए गए। बिहारी जी की खोज में लगे लोगों ने पाया कि वे राजकुमारी के घर पर हैं। इस बार बिहारी जी को वृंदावन में अपने मंदिर घर में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनसे मिलने आए सभी भक्तों को उनकी बहुत याद आ रही थी। उस दिन से भक्त और भगवान के बीच पर्दा पड़ गया, ताकि किसी भक्त के अगाध प्रेम के कारण ठाकुर जी को पुनः भक्त के घर जाने के लिए बाध्य न होना पड़े। अब पर्दा भक्तों को भगवान को देखने से रोकता है और उन्हें भक्ति में डूबने से रोकता है। पुजारी इस बहाने से पर्दा हटाते हैं कि यह बाल कृष्ण भी श्री बांके बिहारी जी से बुराई को दूर रखता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सुबह कृष्ण को जगाने के लिए तेज आवाज में घंटियां नहीं बजाई जाती। ब्रजवासी कहते हैं कि बच्चे को अचानक जगाना उचित नहीं है, उसे धीरे से जगाया जाता है। यहाँ तक कि आरती के लिए भी घंटियां नहीं बजाई जाती, क्योंकि इससे कृष्ण को परेशानी हो सकती है। एक बार एक सेवक श्री बांके बिहारी जी के लिए रात में पंखे की डोरी खींचते खींचते सो गया, और जब उसे लगा कि वह अपनी ड्यूटी से चूक गया है और इससे ठाकुर जी की नींद में खलल पड़ सकता है, तो वह झटके से जाग गया। उसने अंदर झांककर देखा कि ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे हैं या नहीं, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि ठाकुर जी वहां नहीं थे। रात के 1 बज रहे थे। उसने जागरण किया और सुबह 4 बजे देखा कि ठाकुर जी पसीने से लथपथ और चेहरे पर लाली लिए हुए वापस आ रहे हैं। सेवक ने कोई दखल नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। अगली रात वह पूरी रात जागता रहा और उसने देखा कि ठाकुर जी 12 बजे चले गए। इस बार सेवक ने उनके पीछे छिपकर देखा कि वे निधि वन में प्रवेश कर रहे हैं और रात के समय बांसुरी और नृत्य की ध्वनि गूंज रही थी। सुबह 4 बजे ठाकुर जी मंदिर में लौट आए। अब सेवक को पता चल गया था कि ठाकुर जी हर रात 4 घंटे श्री जी तथा गोपियों के साथ रास रचाते हैं। जब पुजारी ठाकुर जी के घर आने के कुछ समय बाद मंगला आरती के लिए उन्हें जगाने आए, तो सेवक ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि ठाकुर जी को निधिवन में रात भर भ्रमण करने के कारण पर्याप्त नींद नहीं मिलती। तब से मंगला आरती का समय बदलकर सुबह 8:30 पर कर दिया गया। ब्रजवासी मानते हैं कि वृंदावन में आज भी भगवान की बांसुरी की ध्वनि और उन्हें राधा रानी का नाम लेते हुए सुना जा सकता है, और उनकी पायल की ध्वनि भी सुनी जा सकती है। अतः भक्तों द्वारा गाए गए भजन जैसे वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा मत करो ना मुरारी, नटखट कृष्ण को अवश्य सुनाई देते हैं तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर और उनकी सृष्टि के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध कायम है। श्री वृंदावन की ब्रजभूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ अटकेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोला कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो
ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो यह ठीक रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और वह बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रस का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए, तो जब उसने चंदन से आज्ञा मांगी जाने की तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा सी गई और उसने मुस्कुराकर हाँ में हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसको रिझाता रहता। ललिता को यह सब समझ में नहीं आता। एक दिन उसने उससे ही पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसके मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जू के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बसते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि ये हमारी लाडली सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ में न आया। वह अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गई। दूसरे ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोंगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से
पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका को की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और इधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले का बड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल और मिल गया। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी के जल भरकर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा। तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जू और लाला जू नजर आ रहे थे। ललिता घबराकर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिय, क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी। आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिंझोड़ कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी। वह झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया। आज तुझे मेरे श्याम जू ने स्वीकार कर लिया। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखे जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहां पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे। इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृग तृष्णा को इतना बढ़ाए कि वह प्रेम आंखों से निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोवर हो सके। यह थी आज की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।